तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पार्ट के वीडियोस में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में? डबल सर्कुलेशन के बारे में। अभी तक जो अभी आपने पढ़ा, जस्ट अभी पीछे के स्लाइड में, उसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, सिंगल सर्कुलेशन एंड इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, है ना। सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है? पाइसेस में। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन किसमें होता है? एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में। वहां हमें एक चीज याद रखना है कि ये जो सिंगल सर्कुलेशन है वो सिर्फ एक है फिश के लिए, लेकिन जो हमारा इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है वो हमारा रेप्टाइल्स एंड किसके लिए है? एम्फीबियन के लिए। लेकिन वहां भी हमारा एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जो रेप्टाइल है लेकिन उसके पास इनकम्प्लीट सर्कुलेशन नहीं होता है, वो हमारा किस में आता है? डबल सर्कुलेशन में, जो ऑलरेडी एप्स एंड मैमल्स में हम इजीली देख सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहां मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए समझना। जो बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं, जो बच्चे सामने मेरे बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हमारे दिल के बारे में बताएगा कि एग्जैक्टली हमारा दिल सिर्फ धक धक नहीं करता किसी के लिए, ये हमारी बॉडी को O2 रिच ब्लड या CO2 रिच ब्लड कहां से आना है, कहां जाना है, और कैसे वो बॉडी में ATP बनने के लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने के लिए वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा अपर चैम्बर होता है वो उसको हम ऑरिकल कहते हैं, जो लोअर चैम्बर होता है हम उसे वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर चैम्बर इज ऑरिकल या एट्रियम, लोअर चैम्बर इज वेंट्रिकल, है ना। वेंट्रिकल का एक ही नाम है, कोई दूसरा नाम अभी तक हम लोग को नहीं पता है, तो हम सिर्फ ये याद रखेंगे, द ऑरिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रियम विच इज ऑल्सो नोन एज रिसीविंग चैम्बर। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने ऑलरेडी इस बात को डिस्कस किया है, तो हम सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं, है ना। तो ये जो हमारा ऑरिकल है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि चूंकि हम नॉर्मली ये जानते थे कि टेक्निकली हम ये नहीं कह सकते कि दिल हमारा लेफ्ट है, लेकिन नॉर्मली जो हम जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि दिल हमारा जो है वो दाएं हाथ में है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, बाएं हाथ में, सॉरी नॉट दाएं, दायां मतलब होता है राइट और बायां मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आपको ये याद रखना है कि दिल अगर हमारे लेफ्ट में है तो लेफ्ट हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये बात करते हैं कि हमारा हार्ट हमारे लेफ्ट साइड पे है, जबकि ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल कार्डियक नॉच पे होता है, हमारा जो रिब केज है वहीं पे एक नॉच बना होता है जिसमें हमारा हार्ट थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल थोड़ा सा। ये हमारा कार्डियक पार्ट है, अगर आप रिब को छुएंगे ना तो ये जो रिब हमारा बीच में जो जुड़ा हुआ पार्ट है, तो ये जो नीचे का पार्ट आप रिब की हड्डियां देखेंगे, मेरी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं बोन्स की, तो आप बोन्स वाले स्ट्रक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, वहां मैंने रिब्स के बारे में डिस्कस किया है, ऊपर के लिंक में आपको शायद मिलेगा भी, तो वहां आप इजीली रिब के स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। मैंने उसमें दिखाया भी है, मैं फिर से एक दो वीडियोस बना दूंगा ताकि मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन रिब में बता सकूं। तो आते हैं हम इस टॉपिक पे। मैंने क्या बताया आपको? जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हार्ट है, तो लेफ्ट चाहे वो ऑरिकल हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, ये हमेशा O2 रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब O2 रिच ब्लड मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 रिच ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब समझना क्या है कि O2 रिच ब्लड तो ऐसे चला नहीं जाएगा, पहले पूरे बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड आएगा, और उस CO2 रिच ब्लड का क्या होने वाला है? ऑक्सीजनेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑक्सीजनेशन। मतलब CO2 लंग्स से के थ्रू, लंग्स की हेल्प से ब्लड में जो CO2 है वो बाहर जाएगा, और फिर बॉडी के मतलब लंग्स के थ्रू ही जो O2 है वो उस ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड में ट्रांसफर होगा, ताकि वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। अब ऐसे हम नॉर्मल समझिए कि वैसे ही जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हमने सांस ली, है ना, व्हेन वी ब्रीथ इन तो दैट ऑक्सीजन गोज टू योर लंग्स। आपने सांस ली, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक गया। लंग्स का जो हमारा टर्मिनेटिंग चैम्बर है ना, लंग्स का हमारा टर्मिनेटिंग चैम्बर क्या है या टर्मिनेटिंग पार्ट क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, जो हमारा बलून शेप स्ट्रक्चर है। इट मींस दैट ऑक्सीजन विल रीच टू द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। हम उसको भी डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, तो खैर हम उधर अभी नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। हम सिंपली आते हैं कि पूरे बॉडी से, देखिए मैंने यहां दिखाया है, पूरे बॉडी से, है ना, लंग्स मतलब पूरे बॉडी पार्ट से हमारा जो CO2 रिच ब्लड है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? CO2 रिच ब्लड हमारा आ रहा है राइट ऑरिकल में। ये देखिए, ये मैंने बॉक्स यहां पे बना दिया है, फिजिक्स में ऐसे ही दिखाया जाता है जब आपको कोई भी दो लाइन क्रॉस करनी होती है, तो ये बिना कोई टच किए है, तो ध्यान में रखना है। राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये CO2 रिच ब्लड कहां पहुंचा? लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ? यहां पे इसका ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ। क्या हुआ? ब्लड का ऑक्सीजनेशन। ये याद रखना है टर्म, क्या हुआ है? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, मतलब CO2 निकल गया और ये हमारा O2 ब्लड में आ गया। एंड देन बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली हम वेन्स के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा वेन है वो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है वो यूजुअली इंप्योर ब्लड करता है, लेकिन जैसे ही वर्ड आएगा पल्मोनरी, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरीज हो, यहां भी मैंने स्टार बनाया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यहां मैंने स्टार बनाया हुआ है, एक्सेप्शनल केस है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी CO2 रिच ब्लड, पल्मोनरी वेन्स कैरी O2 रिच ब्लड। तो ये चीज याद रखनी है। अब लंग्स से O2 रिच ब्लड फिर वापस कहां पहुंचा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हमारा क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। मतलब लेफ्ट चाहे वो ऑरिकल हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, वो हमेशा O2 रिच ब्लड सप्लाई करता है। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिल का मामला है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एओर्टा के थ्रू, जिसको हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक जनरल नॉलेज है। लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? एओर्टा है। अब यहां से ब्लड हमारा एओर्टा के थ्रू, अलग अलग नाम होंगे उनके, रीनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, सब बाइफर्केटेड है ना, ताकि हर ऑर्गन्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये ब्लड वेसल्स हमारे किस ऑर्गन्स को जा रहा है, ये ब्लड वेसल हमारे किस, ये एनाटॉमी बच्चे पढ़ते हैं, जो डॉक्टर्स बनेंगे जब आप लोग ना, तब वहां आप देखेंगे अलग अलग ब्लड वेसल्स कैसे पूरे बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड लेके आ रहा है और फिर वापस वो O2 रिच ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स को O2 मिल गया। क्या मिल गया? O2 मिल गया। सबको O2 दिखा दे रहा हूं मैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए। O2 O2 O2, लेकिन वापस निकलेगा क्या? CO2 CO2 CO2। बहुत बढ़िया। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा बॉडी में टिश्यू लेवल पे, तो उस ऑक्सीजन का क्या शुरू हो गया? ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, ATP बनना शुरू हुआ, एनर्जी बनना शुरू हुआ। और जैसे ही बच्चों एनर्जी बन गया, एनर्जी जैसे ही बना, क्या हो गया? ऑक्सीजन यूज हो गया और वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के कारण CO2 बनाना शुरू करेगा। पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो CO2 बनाएगा, वो CO2 एक्यूमुलेट होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब नाउ व्हाट हैपेंड टू द CO2? दैट CO2 विल अगेन कम्स टू द ब्लड, और फिर वो CO2 ब्लड वापस CO2 रिच फॉर्म में, जिसको हमने यहां लिख दिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस वो राइट ऑरिकल में आ जाएगा। राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से वापस फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू फिर लंग्स में जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक हम और आप जिंदा हैं। ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है मेरे बच्चों, ये याद रखना है। आप आंखें बंद कर सकते हैं, हो सकता है आप सोचना बंद कर सकते हैं, हो सकता है आप सांसें थोड़ी देर रोक सकते हैं, मतलब आपकी जितनी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना है वो हो, आप उनको इजीली थोड़ी देर के लिए भी, थोड़े सेकंड के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आप दिल के फंक्शंस को, हार्ट के फंक्शंस को आप नहीं रोक सकते, है ना। और एक चीज और हम वर्ड यूज करते हैं, जो हार्ट का जो नेचर है फंक्शन, वो होता है मायोजेनिक। क्या नेचर होता है? मायोजेनिक, मतलब जेनरेशन बाय मसल्स। और जब मसल्स की बात होगी तो कौन सा मसल? कार्डियक मसल। मतलब हार्ट अपने फंक्शन को खुद अपने ही मसल से कंट्रोल करता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है कई बार, है ना। मायोजेनिक वर्ड यूज करते हैं। व्हेन द सिग्नल स्टार्ट्स और ओरिजिनेट फ्रॉम द, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पेस मेकर्स की बात करेंगे, जब हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे, तो वहां हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से।
उसके बाद एक और चीज जो मैंने बताई अभी आपको थोड़ी देर पहले, जो डबल सर्कुलेशन है, क्यों नाम पड़ा, तो उनके लिए फादर थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे, फादर ऑफ डबल सर्कुलेशन या फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं, याद रखना है हमें, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या कहा इन्होंने कि जब ब्लड दो बार, डबल है ना, दो बार ट्रांसपोर्ट करता है, अब जैसे ही दो बार करता है ना, क्या कहा, दो बार करता है, तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग नाम होंगे, कहीं ना कहीं दो चीजें चल रही होंगी, उसके लिए दोनों के अलग अलग नाम होंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उम्मीद है आपको बहुत पता होगा, याद होगा कि हम पल्मोनरी किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए, पल्मोनरी किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए। किसके यूज करते हैं, लंग्स के लिए। और सिस्टम से तो आप बिल्कुल वाकिफ हैं ही, हम उम्मीद करते हैं। सिस्टम से एक चीज समझना है, पूरे बॉडी पार्ट्स को जो O2 रिच ब्लड सप्लाई किया जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट से जो CO2 रिच ब्लड आएगा, तो ये जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है ना, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। फिर सुनिएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 रिच ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, है ना, एंड CO2 रिच ब्लड जो पूरा बॉडी से आया, तो वो O2 रिच ब्लड भी तो देगा ना सिस्टम को। तो अगेन फ्रॉम CO2 फ्रॉम द लंग्स, जब बॉडी पार्ट्स हार्ट से फिर O2 रिच ब्लड पूरे सिस्टम को मिलेगा। याद रखना है, यहां सिर्फ हार्ट की बात हो रही है, सिस्टम से हार्ट को, हार्ट से सिस्टम को, सिस्टम से हार्ट को, हार्ट से सिस्टम को। यहां देखिए ध्यान से, सिस्टम से हार्ट को, हार्ट से सिस्टम को। तो ये जो पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन हो गया, ये क्या कहलाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टम को सिस्टम से, है ना, याद आ रहा है ना। देखिए ध्यान से, सिस्टम को एक्सक्यूज मी, सिस्टम को सिस्टम से, तो ये पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, है ना। फिर यहां देखिए, लंग्स को, लंग्स से, लंग्स में मिला CO2 रिच ब्लड, फिर लंग्स से बॉडी हार्ट को मिला, तो ये क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। याद रखना है, यहां एक्सेप्शन भी है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी CO2 रिच ब्लड, जो कि ऐसा होता नहीं है, आर्टरी हमेशा O2 रिच ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन ये इकलौता दो ऐसा ब्लड वेसल्स है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, जो एक्सेप्शनल वर्क करता है। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज व्हाट CO2 रिच ब्लड। आर्टरी है, उल्टा काम करेगा, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, और जो हमारा पल्मोनरी वेन है वो O2 रिच ब्लड सप्लाई करेगा। और मैंने अभी आपको बताया है ट्रिक, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिल माना जाता है, होता है, तो लेफ्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो। इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया, इट ऑलवेज रिसीव्स O2 रिच ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट हमेशा हमारा क्या सप्लाई करेगा, CO2 रिच ब्लड, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ रही होंगी, है ना। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो प्रीवियस जो हमारा स्लाइड था वीडियो का, आप उसमें आप देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे भी, उसमें आपने देखा अभी तक क्या क्या देखा, सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं रिवीजन के पर्पज से, सिंगल सर्कुलेशन अकर्स इन पाइसेस फिश, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन उसके बाद दूसरा वाला रेप्टाइल्स में और एम्फीबियन में, लेकिन रेप्टाइल्स में हमारा एक्सेप्शन एक है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसीलिए वहां भी डबल सर्कुलेशन होगा। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे एप्स एंड मैमल्स की, ये पूरी की पूरी चीजें जो हमें होंगी कॉमन हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। वर्टिब्रेट्स में परम वर्ड हमने आपको याद दिलाया था, P for Pisces, A for Amphibian, R for Reptiles, A for Apes, M for Mammals। तो ये टॉपिक हमें लगता है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे वीडियोस में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें, आप मेंशन करेंगे और मैं बहुत ही रिप्लाई बहुत प्रॉम्प्टली करता हूं। आपके जो भी क्वेश्चंस डाउट्स होंगे आप उसमें मुझे बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लगा हुआ है साथ में, तो आप उसको मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी डाउट्स को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को घर बैठे सॉल्व कर दिया जाए। तो आप अभी हमारे चैनल से जुड़े थे, चैनल का नाम था साइंटिफिक अप्रोच,
और मैं साइंटिफिक सर राहुल सर फ्रॉम कानपुर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियोस को लोगों के बीच, दोस्तों के बीच, जानने वालों के बीच बिल्कुल शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें ताकि आपको ये वीडियोस जो मेरी है आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इसका फायदा आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।